नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे रसखान जी के प्रथम सवैये के बारे में। उसका हार्ड वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवैया जिसमें लिखा हुआ है, मानो सहो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें हार्ड वर्ड है बसों अर्थात बस कर वास करना, बसना, कहाँ बस अर्थात बस में ना होना। और दूसरे लाइन में तीसरे लाइन पे लिखा हुआ है पाहन। पाहन का मतलब होता है पाषाण या पत्थर। फिर है मझारन। मझारन मतलब होता है बीच में। गिरि मतलब होता है पहाड़। और पुरंदर मतलब भगवान इंद्र। कालिंदी यमुना को कहा गया है, यमुना का पर्यायवाची है। कमरिया मतलब होता है कंबल। और डारन का अर्थ होता है डाल पर। तो इसमें लिखा हुआ है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात रसखान जी कवि जो है इस पद के, तो उन्होंने कहा है सवैये में कि भगवान श्री कृष्ण, यदि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना, तो मनुष्य कहाँ का बनाना, गोकुल गांव का ग्वाला बना देना। और दूसरे पद में दूसरे उसमें लिखा हुआ है लाइन में कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर आप मुझे पशु बनाना तो फिर मेरा बस कहाँ है, फिर तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। अर्थात पाहन, अगर मुझे पत्थर बना देना प्रभु, तो मुझे उसी पर्वत का बनाना पत्थर जिसे हरि ने छत्र बना दिया था। किसके कारण? आपने इंद्र के कारण उसको अपने अंगुली पे धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मुझे खग बनाना, पक्षी बना देना, तो प्रभु मेरा बसेरा कहाँ पर हो, यमुना के तट के किनारे कदम्ब की डाल पर हो। अब अगर हम इसकी पूरी तरह से अब पूरा व्याख्या देखें तो इसमें है कि कवि जो है कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा तल्लीन हो गए हैं कि उनकी इच्छा है कि यदि वे मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लें तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाले के बीच में ही रहें। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच में रहूं। रसखान की जो इच्छा है वो ये बस इतनी ही है कि विधाता प्रभु यदि मुझे पत्थर बनाए तो उस गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण भगवान श्री कृष्ण ने छतरी की छाती जैसे बना दिया था और अपने तर्जनी अंगुली पे उठा लिया था। रसखान की कामना सिर्फ इतनी ही है कि यदि वे पक्षी बने तो उनका बसेरा कहाँ पर हो, मैंने बताया यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर भगवान श्री बंसी बजाया करते थे। तात्पर्य यह है इसका पूरा कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकट रह करके उनके सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो अब इस हम पद में यूज हुए जो प्रयोग हुए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, उनको देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बसों ब्रज गोकुल गांव नित नंद की धेनु मझारन और कालिंदी कूल कदम्ब की, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसका जो भाषा है वो सरल है, स्वाभाविक है और ब्रज भाषा में ये सवैया लिखा गया है। भाषा में माधुर्य गुण है, मतलब मधुर व्याख्या की गई है भगवान श्री कृष्ण के गांव की। और यहाँ पर जो है कवि ने कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से कही है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उससे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है कि यानी कि रसखान जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनके वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। उन सबको, उनके सबके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है। तो इसी के साथ हम अपने पहले सवैयों को पूरी तरह से अच्छे से हमने इसका व्याख्या देखा। और इसमें जितनी भी, जैसे कि हमने अनुप्रास अलंकार देखा, हमने इसकी सारी लिटरेरी डिवाइस देखी। इसी के साथ ये हमारा पहला जो सवैया था ये ख़त्म होता है। तो अब आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको दूसरा तीसरा सारे सवैये अच्छे से आपको वीडियो मिल जाया करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।